सो गाइस, आप लोगों ने सुना होगा डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को किया है। जी हाँ, डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर व्हीकल का, जिसको हम HSTDP कहते हैं। ये क्या होता है? क्या ये कोई मिसाइल है जिसके जरिए हम शत्रु को टारगेट कर सकते हैं? जी हाँ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का टेक्नोलॉजी है जिसको हम हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसके जरिए हम फ्यूचर में हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप करने के साथ साथ स्पेस में भी ये टेक्नोलॉजी को आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। यह टेक्नोलॉजी हमारा इंडियन डिफेंस के लिए एक बहुत ही बड़ा मायना रखता है, जिस वजह से हम ये इम्पोर्टेंट स्टेप के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और उम्मीद ये लगाया जा रहा है कि ये टेस्ट के बाद आज से 4 या 5 साल का अंदर करीब 2025 तक हमारा भारत के पास मेड इन इंडिया हाइपरसोनिक मिसाइल होगा। ये आज के टाइम में बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारा इंडियन डिफेंस के लिए। यदि अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करवा दीजिए। ये प्रोसेस में आपको कोई पैसा नहीं लगता है, रोज ही हमारा अपडेट आपके पास पहुंचता रहता है। दुनिया में आज के समय में चाइना, USA, रशिया, फ्रांस ये सब देश कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये देश अपने देश में हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप करने में, तो इसे देखते हुए हमारा भारत के द्वारा एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप लिया जा रहा है। ये टेस्ट के ऊपर हमारा पूरा देश का नज़र था, विशेष करके हमारा प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने जब ये टेस्ट हमारा भारत के द्वारा सक्सेसफुल किया गया तब उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट में हमारा DRDO के इंजीनियर और साइंटिस्ट को भी उनके तरफ से कंग्रेचुलेसन दिया गया था। साथ साथ हमारा डिफेंस मिनिस्टर के तरफ से भी इसके ऊपर ट्वीट किया गया था। मगर ये अभी एक पूरी तरीके से मिसाइल बना नहीं है, अभी भी हम मिसाइल को बनाने में भी काफ़ी चैलेंजेस आएंगे। बट ये टेस्ट कर लेना ही अपने आप में एक बहुत ही बड़ा बात होता है। तो अभी आपका मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होता है, इसका क्या स्पीड होगा और इसका खासियत क्या रहेगा। हम यहाँ जानकारी के लिए बता दें कि मिसाइल का बहुत ही सारी कैटेगरी होते हैं। इसमें से एक कैटेगरी क्रूज मिसाइल होता है। इन मिसाइलों के बारे में आप पहले से सुने होंगे। क्रूज मिसाइल इनकी रेंज 1000 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक भी हो सकता है। ज़्यादातर पर इनका रेंज 1000 किलोमीटर से कम होते हैं, मगर ये मिसाइल अपनी छोटी रेंज में भी बहुत ही ज़्यादा फास्ट प्रिसिशन के साथ अटैक करते हैं और काफ़ी बार राडार और एयर डिफेंस सिस्टम को काफ़ी मुश्किल फेस होती है ये मिसाइल को रोकने में। क्रूज मिसाइल में भी 3 कैटेगरी होता है। एक है सबसोनिक मिसाइल, 2 है सब सुपरसोनिक मिसाइल और तीसरा है एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल। और फिलहाल दुनिया में किसी देश के पास हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। हाइपरसोनिक मिसाइल होने का दावा रूसिया कर रहा है, जो कि मैं वीडियो में बाद में बताऊंगा। अगर हम यहाँ पर सबसोनिक का बात करें तो ये मिसाइल का स्पीड साउंड से कम होता है। मतलब ये मिसाइल जितना स्पीड से ट्रैवल करता है उससे ज़्यादा साउंड करता है। मतलब ये मिसाइल 0.8 मैक्स स्पीड में ट्रैवल करता है, करीबी घंटा प्रति 1000 किलोमीटर तक होता है। और नेक्स्ट में आता है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इनकी स्पीड करीब 2 से 3 मैक तक होता है। मतलब ये 2500 किलोमीटर से 3700 किलोमीटर पर घंटे में ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब ये मिसाइल साउंड के बराबर स्पीड में या उससे थोड़ा ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल करता है। सुपरसोनिक मिसाइल का सबसे बेहतरीन मिसाइल ब्रह्मोस होता है, जो कि एक बड़ा एग्जाम्पल होता है। और ये मिसाइल को हमारा भारत और रशिया जॉइंट में डेवलप किए हैं। और ये ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया में एक लौता ऐसा मिसाइल है जो कि टैक्टिकल ट्रायल को टेस्ट कंप्लीट किया है। मतलब ये मिसाइल को हम लैंड, सी एंड एयर से भी फायर कर सकते हैं, जो कि आज के ज़माने में सबसे फास्टेस्ट ट्रैवल मिसाइल है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल अपने आप में एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। फिर भी हम दुनिया को देखते हुए सुपरसोनिक से भी ज़्यादा आगे हाइपरसोनिक को डेवलप कर रहे हैं। जैसे कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम हो, जथा S-400 हो गया और आयरन डोम हो गया, कोई भी हो, इन नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल को नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पे हाइपरसोनिक मिसाइल ये एक ऐसा मिसाइल है जिसका स्पीड 5 to 7 मैक से अधिक होता है। मतलब ये मिसाइल 6000 से 7500 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड में ट्रैवल करेगा। और हमारा भारत इंडिविजुअली भी अपने देश में ये टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से डेवलप करने में सोच रहा है।
जो कि 100% मेड इन इंडिया हाइपरसोनिक मिसाइल होगा। यह टेक्नोलॉजी को हम इंडिजिनस डेवलप करेंगे। एक बड़ा प्रमाण के तौर पर हम HSTDV मतलब हाइपरसोनिक की टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल को टेस्ट किए हैं और पूरा दुनिया को हम बता दिए हैं कि हम अभी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं। साधारण तौर पर ये एक डेमोन्स्ट्रेटर एयरक्राफ्ट है, ये एक पूरी तरीके से मिसाइल नहीं है। मतलब ये टेस्ट एक डेमोन्स्ट्रेटर के रूप में किया गया जो कि हम फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी को अपना हाइपरसोनिक मिसाइल में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये HSTDV में हम स्क्रैमजेट इंजन को इस्तेमाल किए हैं। स्क्रैमजेट इंजन क्या होता है, हम यहाँ जानकारी के लिए बता दें कि हमारे भारत के द्वारा अभी फिलहाल जो मिसाइल को डेवलप किया जा रहा है, इसमें इंजन के तौर पर जो इंजन को इस्तेमाल किया जाता है यह रामजेट इंजन होता है। मतलब रामजेट टेक्नोलॉजी का इंजन हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। रामजेट इंजन का लिमिटेशन ट्रैवल स्पीड मैक 3 के आसपास होता है। मतलब 3600 किलोमीटर पर घंटा में ये इंजन मिसाइल को ले सकता है या ट्रैवल करा सकता है। यदि हमारा भारत यहाँ पर मैक 3 से और अधिक स्पीड में जाएगा तो यहाँ पर हम खुद का मेड इन इंडिया स्क्रैमजेट इंजन को डेवलप करना पड़ेगा। और ये स्क्रैमजेट इंजन को हाल ही में रिसेंटली हमने टेस्ट कर लिया है। जब हमारा देश ने सक्सेसफुली फायर टेस्ट किया तो HSTDV को लेके सारे देश भर में प्रधानमंत्री तक भी लेकर रक्षा मंत्री तक इस इंजन के बारे में बात कर रहे हैं और हमारा साइंटिस्ट को कंग्रेचुलेशन भी दे रहे हैं। और ये सक्सेसफुली टेस्ट को उड़ीसा के कोस्ट अब्दुल कलाम आइलैंड पे किया गया है। तो यहाँ पे हमको मानना यह पड़ेगा कि हमारा भारत के द्वारा एक बहुत ही बड़ा टेक्नोलॉजिकली आउटस्टैंडिंग काम किया गया है। और एक बहुत ही बड़ा एलिट क्लब में भी हमारा भारत शामिल हो गया है। ये क्लब में पहले से जैसे USA, रसिया और चाइना, फ्रांस ये क्लब में शामिल है, जिसके जो लोगों ने ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। और रसिया ऑलरेडी ये दावा कर रहा है कि मेरा पास ये हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका नाम अवंगार्ड रखा है। बट यहाँ पर USA, फ्रांस और चाइना के तरह हमारा इंडिया भी अभी डेवलप की स्टेज में है, जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल के ऊपर काम कर रहा है, जो कि एक स्क्रैमजेट इंजन टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को हमारा भारत के द्वारा ऑफेंसिव मोड में डेवलप किया जा रहा है। जैसे हम तो टारगेट लिए हैं कि फ्यूचर में इसके जरिए हम मिसाइल को ये हाइपर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे। साथ साथ हमारा स्पेस एजेंसी इसरो को भी ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड किया जाएगा और हमारा इसरो भी ये स्क्रैमजेट इंजन को इस्तेमाल कर सकता है अपना स्पेस शटल और जो लॉन्चिंग सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होता है। वर्तमान की सिचुएशन को देखा जाए तो चाइना के साथ हमारा तो इतना अच्छा रिलेशन नहीं है, फिर भी ये चाइना ये टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है, इसीलिए हमारा भारत को मोस्टली इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो इसके ऊपर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो एक बड़ा थम्स अप दीजिए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। जय भारत, जय हिंद।